Now our next question is question number 27. Question number 27 is the random variable x has a probability distribution px. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px आपको गिवन है. हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम रियल नंबर. क्या कहा जा रहा है? वेयर k इज सम रियल नंबर. अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो px इक्वल टू आपको गिवन है k. तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ x और यहाँ हम लिख देते हैं px. अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ px इज k. तो वैल्यू ऑफ px इज k. फिर कहा जा रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ px इज 2k, वैल्यू ऑफ px इज 2k. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर कहा जा रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ px इज 3k. तो वैल्यू ऑफ px हम क्या ले लेते हैं? 3k ले लेते हैं. फिर कहा जा रहा है अदरवाइज द वैल्यू ऑफ px इज 0, वैल्यू ऑफ px इज 0. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन में आपको गिवन है. फिर फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k. फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k. तो देखो k की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई. वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we know that sum of probability distribution, ये जो टोटल सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1. we know that sigma px is equal to 1. we know that sigma px किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? k which implies k plus 2k प्लस 3k प्लस 0. 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. अब देखो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5. 5 प्लस 1 कितना होगा? 6. विच इम्प्लाइज 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. अगर 6k आपका 1 के इक्वल है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k विल बी इक्वल टू 1/6. तो k विल बी इक्वल टू 1/6. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. फिर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2. फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2. तो पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2. अब x इज लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया? दैट इज इट इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 लेस देन 2. 2 से पीछे यानी कि इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1. ये बात समझ में आ रही है? अब जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो px की वैल्यू क्या है? k. तो इट विल बी इक्वल टू k. और जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू क्या है? 2k. तो ये हो गया प्लस आपका 2k. तो 2k प्लस k कितना हो जाएगा? 3k. 2k प्लस k कितना हो जाएगा आपका? 3k. अब k की वैल्यू क्या आई थी? k की वैल्यू आई थी 1/6. ये 1/6 आप यहाँ k की जगह पुट कर दो. तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6. इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2. दैट इज 1/2. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है फाइंड p. थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. देखो पार्ट थर्ड. अब पार्ट थर्ड में देखो आप फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. तो देखो ये 2 है. 2 से अगर हम आगे जाते हैं तो px की वैल्यू क्या है? 0. 2 से अगर हम आगे जाते हैं तो px की वैल्यू क्या है? 0. तो इट विल बी इक्वल टू 0. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? वी हैव टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब. वी हैव टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx. ये आपको इवैल्यूएट करना है.
देखो फर्स्ट पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।